एक इलेक्ट्रिक कार का तसव्वुर करें जो ना तो बड़ी हो, ना बहुत महंगी और ना ही लग्जरी फीचर्स से भरपूर, लेकिन फिर भी आज टेस्ला और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां इसकी वजह से परेशान हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। चीन की एक कंपनी ने ऐसी कार मुतारफ कराई है। ये नाम मनी कार लगता है, लेकिन इसके असरात ने पूरी आलमी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कार सिर्फ $5,000 में दस्तयाब है। इन दिनों इस कीमत पर अच्छी मोटरसाइकिल मिलना मुश्किल है, और यहाँ आपको एक मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार मिल रही है, वो भी ताकतवर खुसूसियात के साथ। अब सोचें, जब टेस्ला मॉडल 3 और टोयोटा BZ4X जैसी गाड़ियां लाखों में फरोख्त हो रही हैं, तो ये मनी मूसटर मार्केट में आ चुका है और लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर रहा है। अमेरिका, जापान, यूरोप, हर जगह ऑटो इंडस्ट्री में इसका चर्चा हो रहा है। वजह इसकी कीमत, इसका सादा डिजाइन और सबसे अहम चीज, ये लोगों को वो दे रही है जो वो वाकई चाहते हैं। टोयोटा जैसी कंपनियां जो कई दहाइयों से कार मार्केट पर राज कर रही थीं, वो भी इस मनी रॉकेट से हैरान है। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये चीन का एक इक़दाम है जिसके जरिए इसने दिखाया है कि ईवी की दौड़ अब सिर्फ ताकत और ऐश व आराम की नहीं है, बल्कि स्मार्टनेस के बारे में भी है। इस कार ने साबित कर दिया है कि ईवी का मुस्तकबिल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। अब आम आदमी भी इलेक्ट्रिक ड्राइव का ख्वाब जी सकता है। आखिर चीन ने इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, और ये कार पूरी इलेक्ट्रिक मार्केट को क्यों हिला रही है? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, बाकरम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पहले मालूमात मिल सके। इससे पहले कि हम गेम बदलने वाली ईवी कार के बारे में बात करें, आइए चीन की इलेक्ट्रिक कार मार्केट पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि असल कहानी वहीं से शुरू होती है। अगर आज दुनिया में कोई एक मुल्क है जो ईवी इनकलाब का हकीकी रहनुमा है, तो वो चीन है। इसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट इतनी बड़ी और तेजी से बढ़ रही है कि बाकी दुनिया इसका पीछा कर रही है। चीन वाहिद मुल्क है जहां ईवी गाड़ियां अब सिर्फ अमीरों का शौक नहीं रही, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं। 2024 के अदाद व शुमार और भी चौंका देने वाले हैं। सिर्फ 2024 में चीन में 94 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां EVs और को मिलाकर फरोख्त किया गया। इसका मतलब है कि वहां फरोख्त होने वाली तकरीबन हर तीसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक थी, और उसका एक बड़ा हिस्सा छोटे शहरों, कस्बों और मुतवस्सित तबके के सार्फिन का था, जो पहले सिर्फ सस्ती पेट्रोल डीजल कारों के बारे में सोचते थे। लेकिन अब ईवी इतनी सस्ती, पायदार और आसान हो गई है कि वो आम आदमी के लिए सही इंतखाब बन गई है। चीनी हुकूमत ने भी इस रुझान की भरपूर हिमायत की है। ईवी खरीदने पर सब्सिडी, टैक्स में छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा से ज्यादा मकामी कंपनियों को फरोग देने की वजह से ये मार्केट आज दुनिया की सबसे बड़ी है। यही नहीं, कई शहरों में अब सड़कों पर इस पेट्रोल डीजल कारें महदूद हो रही है, जिससे ईवी को और भी फरोग मिल रहा है। अब मुकाबले की बात की जाए तो चीन में दर्जनों कंपनियां ईवी की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन कुछ बड़े नाम ऐसे हैं जो इस गेम पर हावी है। सबसे पहले बिड आता है, जो 2024 में चीन की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली EV कंपनी थी। बिड ने अपने ही घर में टेस्ला को भी शिकस्त दी है। बिड के पास सस्ती EV से लेकर लग्जरी इलेक्ट्रिक की रेंज है, और उनकी बैटरी टेक्नोलॉजी भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बहुत मजबूत हो गई है। दूसरे नंबर पर टेस्ला है, जिसकी गीगा फैक्ट्री शंघाई में है। टेस्ला मॉडल Y और मॉडल 3 अब भी चीन में फरोख्त होते हैं, लेकिन मकामी कंपनियां अब कीमत और मुख्तलिफ किस्म के लिहाज से इसे पीछे छोड़ रही है। मस्क ने खुद एतराफ़ किया है कि चीन का मकामी ईवी मुकाबला सबसे खतरनाक है। इसके बाद और जैसी नई कंपनियां आएं जो ज्यादा टेक्नोलॉजी पर मरकूज हैं, जैसे खुद मुख्तार ड्राइविंग, जदीद सॉफ्टवेयर की खुसूसियात और AI इंज़माम, उन कंपनियों ने चीन के नौजवान और टेक सेवी लोगों को निशाना बनाया है, जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक स्मार्ट मशीन खरीदना चाहते हैं। मजीद ये कि चीन का ईवी इनकलाब अब सिर्फ शहर की कारों तक महदूद नहीं रहा। तिजारती गाड़ियों जैसे बसों, ट्रकों और डिलीवरी वैन में भी ईवी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इससे जाहिर होता है कि EVs वहां सिर्फ एक रुझान नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मुंतकली बन चुके हैं। अगर हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चीन भी इस मैदान में सरे फहरिस्त है, और बिड जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी EV बैटरी कंपनियां हैं। यही वजह है कि चीन को न सिर्फ ईवी की कीमत कम करने में बुतरी हासिल हुई है, बल्कि बैटरी के मेयार, हिफाजत और चार्जिंग की रफ्तार में भी ज़बरदस्त बेहतरी आई है। ईवी चार्जिंग नेटवर्क भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
2024 के आखिर तक चीन में 27 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन फाल थे, जिनमें तेज रफ्तार डीसी चार्जर्स भी शामिल हैं। इसने देही इलाकों में लंबी दूरी के सफर में भी ईवी का इस्तेमाल आसान बना दिया है। आखिर में चीनी लोगों की ज़हनियत पर बात करते हैं। उनकी ईवी अब मुस्तकबिल की गाड़ी नहीं बल्कि आज की गाड़ी है। वहां के सार्फिन टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाते हैं और लोग हर माह मॉडल्स में आने वाली नई अपडेट्स को बड़े जोश और खरूश के साथ लेते हैं। अब हम गेम बदलने वाली ईवी के बारे में जानते हैं, जिसने आलमी मार्केट को हिलाकर रख दिया है। जी हां, अब वक्त आ गया है कि इस कार की निकाब कुशाई की जाए, जिसने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान जैसी बड़ी मार्केटों में भी हलचल मचा दी है। एक ऐसी कार जो ना तो बड़ी है और ना ही भारी खुसूसियात से लैस, लेकिन फिर भी हर कोई इसकी बात कर रहा है। लोग उसकी कीमत सुनकर हैरान हैं और डिज़ाइन इतना सादा है कि पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल है कि ये वही ईवी है जिसने टेस्ला और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को नींदें उड़ा दी है। इसका नाम मिनी एव है। इस कार का नाम आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में मकबूल हो रहा है और उसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। मिनी एव एक मुश्तरका मंसूबे का नतीजा है, जहां 3 बड़ी कंपनियां मिलकर काम कर रही है। SAIC मोटर चीन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, जनरल मोटर्स अमेरिका से GM और मोटर्स, इन तीनों की शिराकत से निकलने वाली गाड़ी ने मार्केट में ऐसी हलचल मचा दी कि किसी ने सोचा भी ना था। इस कार की पहली झलक 2020 में सामने आई, जब इसका 2 दरवाजों वाला मॉडल लॉन्च किया गया। शुरू में तो किसी ने इसे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन चंद माह में ही ये गाड़ी लोगों की पहली पसंद बन गई। वजह इसकी कीमत थी। इस वक्त ये कार 4,500 से 5,000 अमेरिकी डॉलर में दस्तयाब थी। आज भी इतनी कम कीमत पर कोई ईवी तलाश करना नामुमकिन है। और ये सिर्फ कीमत के बारे में नहीं था। ये कार दरअसल इन लोगों की ज़रूरत बन गई थी जो शहर में ड्राइविंग के लिए सस्ते, पायदार और काबिल एतमाद ऑप्शन की तलाश में थे। मिनी एव के सोशल मीडिया पर वायरल होने की एक और बड़ी वजह इसका प्यारा, कम्पैक्ट और इंस्टाग्राम के मुवाफिक डिज़ाइन था। लोगों ने इसे स्टाइल में अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया। कुछ ने गुलाबी रंग में, कुछ ने डोरमैन थीम में, कुछ ने इसे स्पोर्ट्स लुक दे कर। रफ्ता रफ्ता ये गाड़ी सिर्फ सवारी नहीं बल्कि फैशन का बयान बन गई। और अब 2025 में इसी कार का एक नया 4 दरवाजों वाला वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। और ये वो वर्जन है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा कर रहा है। गाड़ी पहले से बड़ी है लेकिन फिर भी कम्पैक्ट। ये पिछली सीट तक आसान रसाई, ज्यादा जगह और कुछ इजाफी हिफाजती खुसूसियात भी हासिल करता है। 4 दरवाजे अब इसे एक खानदान के लिए बेहतरीन मनी ईवी बनाते हैं, खास तौर पर छोटे शहरों और बजट के सार्फिन के लिए। नए वर्जन की कीमत भी काफी जारहाना है, तकरीबन 6,200 अमेरिकी डॉलर। और इतनी कम कीमत पर कार अब उन लोगों को निशाना बना रही है जो पहली बार ईवी खरीदने के ख्वाह हैं लेकिन बड़ी कारों से डरते हैं या बजट के मसाइल से दो चार हैं। छोटे साइज, बड़ा धमाके। इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी छोटी और सस्ती गाड़ी में क्या खास टेक्नोलॉजी हो सकती है, तो आप हैरान रह जाएंगे। मिनी एव भले ही साइज में छोटी हो, लेकिन इसके अंदर छपी टेक्नोलॉजी ने पूरी ईवी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आमतौर पर लोग एव से लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और स्मार्ट खुसूसियात की तवक्को करते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मनी कार ने इन तमाम ज़रूरियात को काफ़ी हद तक पूरा किया है। सबसे पहले इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं। इस कार में लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की गई है जो महफूज, काबिल एतमाद और देखभाल से पाक है। इसकी 2 किस्में हैं, एक 9-3 किलोवाट घंटे की बैटरी के साथ और दूसरी 13-9 किलोवाट घंटे की बैटरी के साथ। छोटे ओरनट की रेंज तकरीबन 120 से 130 किलोमीटर है और बड़े वीरेंट की रेंज तकरीबन 170 से 200 किलोमीटर तक जाती है। अब ये रेंज टेस्ला की तरह नहीं लगती है, लेकिन ये शहरों में रोजाना के सफर के लिए बेहतरीन है। दफ्तर जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बाजार जाना, ये सब एक ही चार्ज से आसानी से हो जाता है। अब बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। आप आम घर की चार्जिंग के साथ मनी ईवी को भी चार्ज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अलहदा ईवी चार्जिंग स्टेशन तलाश करने की जरूरत नहीं है। कुछ नए वर्जन्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी शामिल की गई है, जो सिर्फ 35 से 40 मिनट में बैटरी को 0 से 80% तक चार्ज करती है। ये फीचर छोटे शहरों और कस्बों में बहुत कारआमद है, जहां चार्जिंग की सहूलियात महदूद है। इस कार की एक और खूबी इसका स्मार्ट फीचर सीट है।
अब आपको इसमें कोई बड़ी टच स्क्रीन या खुद मुख्तार ड्राइविंग सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मुकम्मल बुनियादी स्मार्टनेस मिलेगी, जैसे डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऐप पर मबनी लॉक अनलॉक, बैटरी स्टेटस ट्रैकिंग और ड्राइविंग मोड्स। कुछ ऑर्नट्स में बुनियादी चीजों का इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मिलती है, जिससे कार को मोबाइल ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। ये खास तौर पर नई नस्ल के सारिफिन के लिए बहुत उम्दा फीचर है। अब डिजाइन की बात करें तो मनी ईवी को खास तौर पर शहरों और तंग ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसकी लंबाई सिर्फ 2.9 मीटर है, जिसकी वजह से इसे पार्क करना बहुत आसान है। ये कार तंग गलियों पर हुजूम बाजारों और छोटी पार्किंग में आसानी से एडजस्ट हो सकती है। इसका टर्निंग रेडियस इतना छोटा है कि यूटर्न लेना भी बच्चों का खेल है। और सबसे अहम बात यह है कि इसकी देखभाल बहुत सस्ती है। कोई क्लच, कोई गियर सिस्टम, इंजन ऑयल तब्दील करने की कोई परेशानी नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर सादा है, लेकिन कारकर्दगी में हैरत अंगेज है। ये मनी ईवी इसके नाम के बिल्कुल मुखालिफ है। इसका असर बड़ा है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से इसने साबित कर दिया है कि कम कीमत पर भी कामयाब और पायदार ईवी बनाई जा सकती है। और शायद यही वजह है कि अब बड़ी कंपनियां इस छोटी कार की टेक्नोलॉजी का बगौर मुताला कर रही हैं। इतनी सस्ती ईवी वाकई। और इसी वजह से सब हैरान रह गए जब लोगों ने सुना कि चीन की उन वाली होंगवांग मनी ईवी की कीमत सिर्फ $5,000 है, तो पहले तो किसी ने इस पर यकीन नहीं किया। इतनी कम कीमत पर मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार कैसे दस्तयाब हो सकती है? लेकिन यह हकीकत है। इस कार ने साबित कर दिया है कि ईवी सिर्फ अमीरों का शौक नहीं है, बल्कि आम आदमी की जरूरत भी बन सकती है। अब तसव्वुर करें, जबकि टेस्ला मॉडल 3 की कीमत तकरीबन $38,000 है, भारत में दस्तयाब टाटा टियागो एव भी तकरीबन 8.5 लाख रुपए से शुरू होती है। और अगर अब टोयोटा BZ4X जैसे बैन अल-अक़वामी एव मॉडल्स की बात करें तो इसकी कीमत $42,000 तक जाती है। एक छोटा खानदान इस रकम में अपना पूरा घर बना सकता है। और दूसरी तरफ वोलिंग मनी ईवी ने इतनी कम कीमत पर एक फाल, पायदार और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक कार दी है। तो ये इतना सस्ता कैसे? जवाब है स्मार्ट डिजाइन और मकामी पैदावार। इस कार में कोई गैर जरूरी फीचर शामिल नहीं किया गया है जो सिर्फ दिखाने के लिए है। इसमें सिर्फ वही चीजें हैं जो चलाने के लिए जरूरी हैं: बैटरी, मोटर, 4 सीटें और बुनियादी हिफाजत। इसके अलावा चीन में इसकी मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर की जाती है, जिससे लागत भी कम होती है। अब बात हो रही है कि ये कार किसके लिए बनाई गई है। जवाब आसान है, ये गाड़ी आम आदमी के लिए बनाई गई है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक तालिब इल्म हैं जो कॉलेज जाने के लिए एक सस्ती और काबिल एतमाद सवारी चाहते हैं, तो ये कार आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप एक वर्किंग वीमेन हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की परेशानी के बगैर रोजाना दफ्तर जाना चाहती हैं, तो ये कार आपको सुकून, हिफाजत और अंदाज दे सकती है। अगर आप एक छोटा कारोबार चिल्लाते हैं और आपको डिलीवरी या मकामी काम के लिए सस्ती गाड़ी की जरूरत है, तो ये बेहतरीन इंतखाब है। और अगर आप एक फैमिली हैं जो अपनी पहली कार खरीदने का ख्वाब देखते हैं लेकिन बजट तंग है, तो ये एव इस ख्वाब को पूरा कर सकती है। इस कार का कम्पैक्ट साइज और ज़बरदस्त मार्ज इसे खास बनाता है। गोया ये शहरों के हुजूम, ट्रैफिक और पार्किंग के तनाव के लिए बनाया गया है। इसे किसी भी कोने में खड़ा करना आसान है और एक बार चार्ज होने के बाद ये 150 से 200 किलोमीटर तक आसानी से चलती है। और सबसे बड़ी बात इन लोगों के लिए जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे, ये उनके लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट है। किसी बड़ी डाउन अदायगी की जरूरत नहीं, महंगी देखभाल का खौफ नहीं, बस आसान, सस्ती और काबिल एतमाद ड्राइविंग का तजर्बा। चुनांचे जब ये कार मार्केट में आई तो न सिर्फ कार कंपनियां बल्कि सार्फिन भी हैरान रह गए, क्योंकि ये पहला मौका था जब किसी ने आम आदमी की जेब और जरूरत दोनों को मद्देनजर रखते हुए ईवी बनाई, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। क्या ये कार सिर्फ चीन तक महदूद रहेगी या पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी? मिनी एफ भले ही चीन की सड़कों से निकली हो, लेकिन इसके इरादे सिर्फ मकामी नहीं है। जैसे ही इस कार का आलमी सतह पर चर्चा शुरू हुआ और उसकी कीमत और टेक्नोलॉजी लोगों तक पहुंची, दुनिया के कई ममालिक से इसकी मांग बढ़ने लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये गाड़ी सिर्फ चीन में फरोख्त की जाएगी या दीगर ममालिक में भी लाई जाएगी? दरहकीकत कंपनी के बेमदी मंसूबे अब तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। मिनी एफ को जनूबी एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और यहाँ तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों में जांच और इंसानी आजमाइशों के लिए भेजा गया है।
खास बात यह है कि कुछ जगहों पर इसे रिबाइंडिंग के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जैसा कि यूरोप में फ्रीज नेक ग्रैब के नाम से। इससे वाज़ेह है कि कंपनी इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर हिट बनाना चाहती है। हिंदुस्तान जैसे ममालिक में इसकी मांग बहुत फितरी है। यहाँ ईवी मार्केट तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक कारों की कमी है जो आम आदमी के बजट में आती है। टाटा टियागो एव और MG कामेट एव जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन कि $5,000 कीमत का टैग उन्हें सख्त मुकाबला देता है। अगर ये कार हिंदुस्तान आती है और यहाँ असेंबल की जाती है तो ये ईवी मार्केट का चेहरा बदल सकती है। अफ्रीका और जनूब मशरकी एशिया जैसे खतों में जहां लोग अब भी ट्रांसपोर्ट के सस्ते ऑप्शंस की तलाश में हैं, इस कार की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। यहाँ की सड़कों, ट्रैफिक और शहरी बुनियादी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए मिनी एव बिल के साथ बिल्कुल फुट बैठता है। सस्ती, कम्पैक्ट और पायदार। आलमी कंपनियां भी नोटिस ले रही हैं। टेस्ला, टोयोटा और वोल्क्सवैगन जैसी कंपनियां अब देख रही हैं कि एव सिर्फ रेंज और लग्जरी की दौड़ नहीं है। असल मुकाबला अब सस्ती और अमलीत में है। अगर वोलिंग जैसी कंपनियां दुनिया भर में मकबूल हो जाती हैं, तो इन बड़ी कंपनियों को भी अपने मंसूबे बदलना होंगे। ईवी की दुनिया में एक नए इनकलाब की अलामत। मिनी एव सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक पैगाम है। बहुत से लोग कहते हैं एक छोटी कार क्या फर्क कर सकती है, लेकिन मिनी एव ने इस सोच को बदल दिया है। ये कार 4 पहियों के लिए सिर्फ एक सस्ता ऑप्शन नहीं है, ये एक ऐसी सोच का आगाज है जहां ईवी अब अमीरों की स्टेटस सिंबल नहीं रही, बल्कि हर शख्स की जरूरत बन गई है। इससे पहले ईवी का मतलब महंगी कारें, हाईटेक फीचर्स और लंबी दूरी की दौड़ें थीं। लेकिन अब मिनी एव ने साबित कर दिया है कि अगर कोई कार सस्ती, पायदार और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बनाई गई है, तो ये हकीकी गेम चेंजर है। इससे लोगों का नुक्ता नजर बदल गया है। अब ईवी सिर्फ एक रुझान नहीं है, ये एक तहरीक बन चुकी है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर डिलीवरी बॉयज तक, दफ्तर जाने वाली ख्वातीन से लेकर रिटायर्ड बूढ़े तक, हर कोई इसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ये कार जाहिर करती है कि ईवी का हकीकी मानी सबके लिए रसाई, सबके लिए काबिल रसाई, सबके लिए मुमकिन है। इसका असर सिर्फ चीन तक महदूद नहीं है, इसने पूरी ईवी इंडस्ट्री को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब उन्हें सिर्फ ऐशो आराम पर नहीं, बल्कि लोगों की हकीकी जरूरियात पर तवज्जो देनी होगी। मिनी एव का ख्याल कि एव सब के लिए होना चाहिए अब एक आलमी ख्याल बनता जा रहा है, और यही चीज इसे दूसरी कारों से मुमताज करती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं क्या आप ये $5,000 की कार खरीदना पसंद करेंगे।